जेजांथन जो है, ये दोनों आपके जो है ऑप्टिकल नर्व में इसका जखीरा रहे, इसका डिपॉजिट रहे, वरना आपके मैकुलर डिजेनरेशन होना लाजमी है, मतलब आपकी आंखें कमज़ोर होना लाजमी है अगर ये दो इम्पॉर्टेंट कैरोटोनाइट्स आपके जो है आंखों के अंदर या ऑप्टिकल नर्व में इसका डिपॉजिट नहीं होता है, ल्यूटिन एंड ज़िएक्ज़ैंथन। तो ये दोनों में फ़र्क क्या है आप इतना समझ लीजिए कि ल्यूटिन जो होता है रेटिना के एजेस के लिए ज़रूरी है, और ज़ियाज़ैंथन जो होता है वो रेटिना के अंदर के लिए ज़रूरी है। अगर आप ये रेटिना को देखेंगे तो रेटिना का जो बीच का हिस्सा है ये अच्छा होता रहता है ज़ियाज़ैंथन की वजह से, और इसके जो लेयर्स होते हैं ये लेयर्स ल्यूटीन की वजह से अच्छे रहते हैं। ये ल्यूटीन और ज़ियाज़ैंथन, ये नामा बोलना मुश्किल है आप लोगों को, नो प्रॉब्लम, लेकिन इतना समझ लो दो ऐसे चीज़ें हैं, एल और जेड, ये दोनों अगर मिलेंगे तो आंखें अच्छी रहेंगी, अगर ये दोनों नहीं मिलेंगे तो आंखें खराब हो जाएंगी, ठीक है। तो ल्यूटीन के बारे में हम लोग जानते हैं, ल्यूटीन जो है एक कैरोटोनाइड है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया है कैरोटोनाइड किसको बोलते हैं, जो प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो अगर आपको मिलेंगे तो आपकी आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी। तो ये लाइट फिल्टर का काम करता है, मतलब जिसका ल्यूटिन अच्छा होता है, देखिए आपने देखा होगा कुछ लोगों को सूरज की रोशनी उनको जल्दी नहीं जमती है, अगर कहीं से भी रिफ्लेक्शन आता है तो उनको आंखें बंद हो जाती है, सर में दर्द होता है, आपने देखा ऐसे लोगों को, है ना। एकदम फोकस की लाइट उनकी आंखों को नहीं जमती है, या अगर ड्राइविंग करते हैं तो सामने से अगर जल्द अचानक कोई लाइट मारता है तो वो उनकी आंखों में इरिटेशन होने लगता है या सर में दर्द होने लगता है, उसका रीज़न ये है कि आपको ल्यूटीन की कमी है, ठीक है। और ये जो है आपके आंखों को लाइट फिल्टर का काम करता है, और लाइट से होने वाले डैमेज से आपको बचाता है। ये बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलता है, जैसे स्पिनिच है, काले है, कॉर्न है, एग यॉक है, ये तमाम चीज़ों के अंदर आपको मिलता है। तो इसके बहुत सारे जो है बेनिफिट्स हैं, ल्यूटीन अगर लेते हैं तो ये आपके सेल्स को, ये एंटीऑक्सीडेंट है तो सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी बचाता है, मतलब सेल्स का स्ट्रक्चर ख़राब होने से वो बचाता है, सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। और ल्यूटीन का एक रिसर्च ये भी बताता है ये कैंसर और हार्ट डिसीजेस में भी बहुत हेल्पफुल होता है, अगर जो प्रॉपरली ल्यूटीन लेते हैं उनको ये रिस्क होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। देन हम लोग बात करेंगे जेंजांथन के बारे में। ये कैरोटोनाइड है ये भी, और ये ज़्यादातर आपको जो है ऑरेंजेस, स्पिनिच और काले में मिलेगा। और ये आपके सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है, ठीक है। अगेन ये भी एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट और कैरोटोनाइड माना जाता है, जिसकी वजह से जो है आपके सेल्स को एज रिलेटेड विजन प्रॉब्लम आने से, जैसे जैसा लोगों की उम्र बढ़ती है उनकी बॉडी में जो है ज़्याज़ैंथन कम होने लगता है, जिसकी बॉडी में ज़्याज़ैंथन कम होने लगता है उनकी आंखों की रोशनी कम होने लगती है। तो ये ल्यूटीन और ज़ियाज़ैंथन अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से जाएगा तो फिर आपको जो है रोशनी का प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप बहुत दिनों तक बहुत अच्छे से देख पाओगे। लेकिन अगेन दो चीज़ों का आपको ख्याल रखना है कि आप ब्लू लाइट का इस्तेमाल कम से कम करें, और रात में बेहतरीन नींद लें, अगर ये दो काम आप करते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी ज़बरदस्त होगी दोस्तों। और एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो हमारी आंखों को बेहद ज़रूरी है, वैसे तो ये मिनरल बहुत ही सुपर मिनरल है जो हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को मदद देता है, उसका नाम है जिंक। जिंक जो है आपके बॉडी में हंड्रेड्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए जिम्मेदार है, मतलब अगर जिंक नहीं मिला तो आपकी बॉडी में 100 से ज़्यादा काम नहीं होने वाले हैं, 100 से ज़्यादा, जिसको जिंक की कमी हो जाती है। जिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल मिनरल भी है, और जो है ये आंखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत मददगार भी है। जिंक के अपने बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, और अगर मतलब अगर देखिए अगर माँ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ये कैरोटोनाइट्स अच्छे से मिलेंगे, और ये जिंक मिनरल और विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई अच्छे से मिलेगी, तो बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट भी अच्छा होता है, और खास साथ के बच्चों की आंखों की रोशनी भी बहुत बहुत बेहतरीन होती है, अगर ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ये न्यूट्रिएंट्स अगर माँ को मिलते हैं तो इसके अलावा जिंक जो आपको मिलता किस में है, बेसिकली ज़्यादातर जो सोर्स होता है नॉन वेज में बहुत ज़्यादा जिंक मिलता है, अगर वो भी ऑर्गेनिक तरीके से बड़े हुए हैं या ऑर्गेनिक वो चारा खाते हैं तो उनके अंदर जिंक अच्छा मिलता है, वरना अगर वो हाइब्रिड है तो फिर उसके अंदर भी जिंक कोई ख़ास नहीं है। और नट्स में है, खास करके लेज्यूम्स में है, और फोर्टिफाइड सीरियल्स में आपको जिंक मिलता है। आपको जिंक के बहुत सारे बेनिफिट्स भी मालूम हैं कि जिंक इम्यून फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बहुत सारे लोग वायरस से परेशान थे तो सब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जिंक के पीछे भाग रहे थे, और वुंड हीलिंग, जख्म सूखने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए,
थायराइड के लिए जिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना जो जिंक के आपका टीएसएच नहीं बनता है। और जिंक जो है आपको बहुत सारे है प्रॉब्लम्स में जो है ये हेल्प करता है। ख़ास करके ऑकुलर टिश्यू के लिए। ऑकुलर टिश्यू का मतलब क्या होता है, जो आपका मैकुलर हेल्थ है ना, जो आपका ऑप्टिकल नर्व है, उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी को जिंक चाहिए। जिंक नहीं मिलने पे आंखें की रगें सूखने लगती है। तो ये जो आपने सुना होगा ना, इनकी आंखों की रग सूख गई बोलते हैं, वो ज़्यादातर जिंक की कमी की वजह से होता है। देन कॉपर भी बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है दोस्तों। ये बहुत कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी को चाहिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये हम कॉपर देते हैं। अगेन कॉपर भी मोस्टली जो है नॉनवेज सोर्सेज से हमें ज़्यादा मिलता है, और जो है ये फिर सी फूड में भी अच्छा खासा मिलता है। अगेन अगर आप वेजिटेरियन है तो नट्स एंड सीड से आप जो है फुलफिल कर सकते हैं अपने कॉपर का जो इशू है। एंड रेड ब्लड सेल बनाने के लिए कॉपर बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, और आयरन को ऑब्जर्व करने के लिए। प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारे लोग खून की कमी होती है, जिनको खून की कमी होती है वो लोग आयरन तो लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोगों को आयरन टैबलेट खाने के बाद भी उनका खून नहीं बढ़ता है। उसका रीज़न ये होता है उनका आयरन अब्जर्व नहीं हो रहा है। अगर कॉपर सही बॉडी में जाएगा तो आयरन अब्जर्व हो जाएगा, आयरन अब्जर्व हो जाएगा तो फिर उनका खून भी बनेगा। और जिसको खून की कमी होती है उनको आंखों की रोशनी कम होना लाजमी है, जिनको खून की कमी होती है, क्योंकि उनके बॉडी के सारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो वीक होने लगता है। देखिए आप का मैंने इससे पहले भी क्लास में आपको बोला था कि न्यूट्रिएंट्स वाला ब्लड जो हिस्से में जाता है वो बॉडी को रिपेयर करता है। मान लो आज दिन भर में आपकी आंखों से आपने जितनी थकावट हुई है, आपने बहुत सारा जो है घूमा है फिरा है, काम किया है, इनसे मिले उनसे मिले, फिर उसके बाद आपका जो है जॉब भी किया है या फिर सिस्टम भी यूज़ किया है, मोबाइल भी यूज़ किया है, इससे हमारी आंखें बहुत थक गई थी। जब आप सोते हैं तो क्या होता है कि जब हमारा ब्लड पहुंचता है ब्रेन में पहुंचता है, तो फिर ब्रेन को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो ब्रेन को मिलते हैं, आंखों को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो आंखों को मिलते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि हमारे ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होना भी ज़रूरी है, और हमारी नींद होना भी ज़रूरी है। तो अगर ब्लड में न्यूट्रिएंट्स है और नींद अगर अच्छी से रहेंगी तो फिर हमारा जो हमारा रिपेयरिंग जो होता है वो बेहतरीन तरीके से होता है। देन ओके, इसमें और भी है। ये कॉपर कैन रिड्यूस द प्रोग्रेशन ऑफ एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन। एक रिसर्च ये बताता है कि अगर आपके खाने में कॉपर का इस्तेमाल सही रहेगा तो आपका मैकुलर डिजेनरेशन, मतलब एज के साथ जो हमारी आंखें कमज़ोर होती है, नज़र कमज़ोर होती है, उसको रोकता है कॉपर। अगर ये, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका ऑप्टिकल नर्व की हेल्थ को और मैकुलर डिजेनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉपर। जो एक न्यूट्रिएंट्स जिसके बारे में बहुत बचपन से पढ़ाया जाता है आंखों की रोशनी के लिए, वो है विटामिन ए। बहुत सारे लोग विटामिन ए भी एक किस्म का कैरोटोनाइड है, ठीक है, इसको कैरोटोनाइड भी कहा जाता है। तो विटामिन ए के बारे में तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन हमने शायद ल्यूटीन और जियाज़ैंथन के बारे में जो है पहली बार सुना होगा बहुत सारे लोगों ने। तो विटामिन ए एक बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, ठीक है। और ये विटामिन ए के बगैर ना आपका आंखों की रोशनी अच्छी रह सकती है, ना आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रह सकता है, ना ही आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम अच्छा हो सकता है। विटामिन ई प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। और ये आपको बहुत सारी चीज़ों में है, लिवर में है, एग में है, यॉक्स में है, फोर्टिफाइड मिल्क में भी मिलेगा, ऑरेंज जूसेस में मिलेगा आपको, या वेजिटेबल्स में भी मिलेगा। मोस्ट कॉमन वेजिटेबल जो हम लोग खाते हैं गाजर वगैरह, उसमें आपको विटामिन ए मिल जाता है। तो विटामिन ए प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर विजन टू सी द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ये इंपॉर्टेंट है, आपको सारे कलर्स देखना है तो आपका विटामिन ए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ये। और कुछ लोग कलर ब्लाइंड हो जाते हैं, या फिर कुछ लोग कलर समझ में नहीं आते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं कलर्स में, और इमेज पूरी तरीके से नज़र नहीं आती है उनको, विटामिन ए की कमी की वजह से धुंधली नज़र आने लगती है, क्योंकि उनको स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट पूरी तरीके से नज़र नहीं आता है, और वो रेटिना उसको ठीक से प्रॉपरली रिसीव नहीं करता है, और रेटिना ठीक से प्रॉपरली रिसीव नहीं करने की वजह से फिर उनका जो इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्रेन को जाना है वो भी ठीक से नहीं जाता है दोस्तों, और नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है विटामिन ए की कमी की वजह से। तो जाहिर सी बात है विटामिन ए प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये जो है अभी हमको एक्चुअली हमारे खाने में भी जो है चीज़ें असली नहीं होने की वजह से जो है विटामिन ए नहीं मिल रहा है, वरना ये जो इमेज है इसमें ये सभी सोर्सेस में, ये एक फ़ोटो में आप समझ सकते हैं आपको विटामिन ए इन सब चीज़ों में मिलता है। ये चीज़ें खाने की आदत डालिए,
लेकिन कोशिश करिए कि ऑर्गेनिक आपको मिले। कुछ स्टोर्स हैं जो आज भी ऑर्गेनिक चीज़ें मिल दे रहे हैं। अगर 100% ऑर्गेनिक नहीं भी है तो 70% है या 50% है। आप कोशिश करिए कि ऑर्गेनिक चीज़ें आपके खाने में आए। नेक्स्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट जिसको हम लोग विटामिन सी कहते हैं। ठीक है, विटामिन सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके सोर्सेस यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ये आपके फ्री रेडिकल डैमेज को रोकता है। फ्री रेडिकल डैमेज का मतलब क्या होता है? आपकी बॉडी में कुछ ऐसे चीज़ें जाती हैं जिसकी वजह से सेल्स आपके ख़राब होते हैं। आपके सेल्स का स्ट्रक्चर ख़राब होता है। तो वो अनबाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वजह से वो होता है। तो आपको इस ये विटामिन सी जो है कोलेजन बनाने के लिए भी काम में आता है, जख्म सुखाने के लिए भी काम में आता है, और विटामिन सी इम्यून फंक्शन के लिए भी काम में आता है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी विटामिन सी। तो आंखों के लिए क्या क्यों ज़रूरी है विटामिन सी? ये आपकी यूवी लाइट डैमेज से रोकता है। सो अल्ट्रा वायलेट रेज जो होते हैं, वो जो आप मान लीजिए दिन भर बाहर जाके आते हैं, तो आप धूप देखते हो, सूरज की रोशनी आपके ऊपर पड़ती है, उससे जो है उससे भयानक किस्म से आपका बॉडी डिहाइड्रेट होता है। और उसके अलावा जो है उसका वो जो रोशनी होती है, अगेन क्योंकि फिर वो रोशनी हमारे ब्रेन तक जाती है, सिग्नल्स में कन्वर्ट होके जब जाती है, तो इससे डैमेज होता है हमारे बॉडी को, हमारे ब्रेन को, हमारे स्किन को। तो विटामिन सी प्रोटेक्ट करता है आपके होल बॉडी को अल्ट्रावायलेट लाइट से जो डैमेज हो रहा है आपका होल बॉडी, उससे आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। और मोर इम्पोर्टेंटली आंखें भी इससे प्रोटेक्ट होती हैं अगर आप विटामिन सी का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। तो विटामिन सी के सोर्सेस मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं इमेज में, आप देख सकते हैं, इसमें मिल सकते हैं। और लास्ट है जो इम्पोर्टेंट विटामिन हमारे आंखों के लिए चाहिए, वो है विटामिन ई। ये जो है दोस्तों, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, इसको एस कहते हैं, एस ए सी ई, एस। एस फॉर फेस बोल सकते हैं आप, एस फॉर फेस, मतलब फेस पूरा चेहरा है, आंखें हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन ई। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई। इनका मेजर काम क्या है? सेल्स को ख़राब होने से बचाना, सेल्स को, हमारे हेल्दी जो सेल्स होते हैं उनको एक नेटवर्क प्रोवाइड करना एंटीऑक्सीडेंट का, जिससे हमारे सेल्स का फंक्शन ख़राब ना हो। और अगर सेल्स हमारे ख़राब नहीं रहेंगे तो ज़्यादा दिनों तक चलेंगे, ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेल खराब किससे होते हैं? फ्री रेडिकल डैमेज से होते हैं। हमारी बॉडी में जो भी पार्टिकल्स आते हैं उसकी वजह से जो है, धुआं है, पानी है, हवा है, खाना है, ये इसकी वजह से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स आते हैं और उसकी वजह से हमारे सेल्स खराब होने लगते हैं। तो विटामिन ई जो है आपके इम्यून फंक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपकी आंखों को फ्री रेडिकल डैमेज से बोले तो, जिनका विटामिन ई का कंजम्पशन अच्छा रहता है, और उनको जो है आप देखेंगे कि ये जो एलर्जीज होते हैं आँखों के, वो जल्दी नहीं होते। एलर्जीज से लड़ने में मदद करता है। कुछ लोगों को जो है तो हवा की वजह से या वहाँ के कुछ कोई भी छोटी सी चीज़ भी अगर आँखों के पास से चले गई तो बहुत ज़्यादा आँखों से पानी जाता है, इचिंग होता है, आँखों में दर्द होता है, वो विटामिन ई की कमी की वजह से हो रहा है उनको। और अगर धूप नहीं जमती है तो फिर वो विटामिन सी की कमी की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो बॉडी का इंडिकेशन है कि हम, अगर हमारा बॉडी किसी चीज़ को लेकर रिएक्ट कर रहा है, ये बॉडी का तरीका है हमसे बात करने का कि ये चीज़ की कमी हो रही है, आप इसको ठीक करो। लेकिन हम लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो दोस्तों, दो ही आंखें हैं, है ना? इंसानों को दो ही आंखें होती है। इसका अच्छे से ख्याल रखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग हमारी आंखों का ख्याल नहीं रखते हैं और बाद में जो है बहुत परेशान होते हैं। इमेजिन करिए कि अगर आप एक सर्टेन एज के बाद में अगर आपको कम दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, तो जिनकी आंखों की रोशनी ही चली गई है, वो दुनिया को देख ही नहीं सकते हैं, है ना? दुनिया को देख ही नहीं सकते हैं। बहुत अनमोल है हमारी आंखें, ठीक है? ये आँखों का हमें ख़ास करके ख्याल रखना है। और अगर आप आँखों का ख्याल रखना चाहते हैं तो आपको तीन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। एक, आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितना कम हो सकते उतना कम इस्तेमाल करिए, नंबर वन। दूसरा, रात की नींद जितनी बेहतरीन ले सकते हो उतनी बेहतरीन लीजिए, ये सेकेंड है। एंड नंबर थर्ड जो इंपॉर्टेंट है, आपका न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ें, अगर आपकी बॉडी में तीन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आप एक बेहतरीन जो है आई हेल्थ को एंजॉय करेंगे। बेहतरीन आंखें आपके साथ रहेगी, और जब आंखें आपके साथ रहेगी तो आप दुनिया की तमाम नेमतों को देख सकते हैं।
उनका मज़ा ले सकते हैं, है ना। और जो है आप अपनी ज़िंदगी को एक बेहतरीन अंदाज में जी सकते हैं। जिनको आंखों का प्रॉब्लम होता है वो उनकी ज़िंदगी बेचैनी की ज़िंदगी होती है। मतलब हर पल हर मोमेंट जो है उनके लिए एक बेचैनी की ज़िंदगी होती है। बस अगर हम ये तीन चीज़ों का काम करेंगे इंशाल्लाह साइंटिफिकली हम ये जो है चीज़ों से दूर रह सकते हैं ना। मैं प्रेजेंटेशन एक बार आपको दोबारा से जो है रिवाइज कर रहा हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट्स लेने हैं तो जल्दी जल्दी ले लीजिए। मुझे और कुछ आपको आंखों के बारे में बताना है। ये वी गो। ये रेटिना मैकुलर और एमपीओडी के बारे में हमने देखा था। ऑप्टिकल डेंसिटी अच्छी रहना चाहिए चीज़ों को देखने के लिए। और कैरोटोनाइट्स के बारे में हमने पढ़ा है। कैरोटोनाइट्स जो प्लांट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और उसके बाद ये टाइप्स ऑफ कैरोटोनाइट्स हैं अल्फा बीटा। और आपको लाइकोपीन है ल्यूटीन है जेक्सांथन है। ये तमाम चीज़ें हैं इसमें। देन ऑप्टिकल नर्व। ये आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ है देखिए यहीं से आपको पूरे चीज़ें आती हैं। और आप अगर इसका कनेक्शन अच्छा रहा तो फिर आपको सब चीज़ अच्छा रहेगा। ऑप्टिकल नर्व का आपको बहुत खास खास करके ख्याल रखना है। और जिसको नहीं मालूम मैक्यूला कहाँ होता है यहाँ पर होता है मैक्यूला, ठीक है। और ये ल्यूटीन के बारे में जो है डिटेल इंफॉर्मेशन है। देन ये जियाज़ैंथन के बारे में। ये ल्यूटीन एंड जियाज़ैंथन ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे जो प्रोडक्ट है। ये दो प्रोडक्ट इस हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट को बहुत खास बनाता है। जिंक। जिंक विटामिन ए। जिंक एंड कॉपर ये दो इंपॉर्टेंट मिनरल हैं। ठीक है जिंक और कॉपर दो इंपॉर्टेंट मिनरल है जो हमारे आई हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। और विटामिन्स में ए सी एंड ई। ए सी एंड ई। दैट्स इट। तो कोचेस अगर आपको ऑकुलर डिफेंस के बारे में कोई पूछता है तो आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं कि इसके अंदर कैरोटोनाइट्स है अल्फा कैरोटोनाइट बीटा कैरोटोनाइट लाइकोपिन ल्यूटिन जियाक्सेंथन ये सारे कैरोटोनाइट्स हैं जो हमारी आंखों के लिए बेहद ज़रूरी है। मिनरल्स में दो मिनरल्स हैं जिंक है और कॉपर है। और वाइटामिन्स में तीन वाइटामिन्स है विटामिन ए विटामिन सी एंड विटामिन ई। तो कुछ इस तरह से आप अपनी इंफॉर्मेशन रखिए ताकि ऑकुलर डिफेंस के बारे में आपसे कोई भी बात करते हैं तो आप डिटेल में उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी एक मोस्ट जो कॉमन रीजंस है जो लोगों की आंखें खराब हो रही हैं वो रीजन है आपका एक्सेस शुगर इन द बॉडी। एक्सेस शुगर इन द बॉडी जिसकी वजह से हमारी आंखें खराब होती है। एक्सेस शुगर का मतलब क्या होता है अगर लॉन्ग टाइम डायबिटीज़ है आपको जिसको हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी भी कहते हैं ना रेटिनोपैथी। मतलब जिससे हमारा रेटिना ख़राब होता है। तो अगर आपको शुगर है तो दोस्तों आप खास करके ख्याल रखिए कि आपका शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ना। अगर शुगर ज़्यादा बढ़ता है तो फिर आपका रेटिना ख़राब होना मैक्सिमम चांस होता है आपका रेटिना ख़राब होने का मैक्सिमम। तो जिनको जिसको शुगर है और उन जिसकी नज़र भी कमज़ोर है तो सबसे पहले अपने शुगर पे काम करें। आपका डायबिटीज़ कंट्रोल करें। आपका वो चीज़ें ना खाएं जिससे आपका डायबिटीज़ बढ़ता है। वो चीज़ें खाएं जिससे आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में हो सकता है। वेट कम करें फैट कम करें। साइंटिफिकली एक रिसर्च बोलता है अगर आपका 10% एक्सेस बॉडी फैट कम होता है तो आपके सारे रीडिंग्स रिवर्स हो सकते हैं। सारे रीडिंग्स रिवर्स वाइटल्स पूरे कंट्रोल में आ सकते हैं। अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल में आता है आपके डॉक्टर के एडवाइस पे आपके मेडिकेशन अगर छूटते हैं तो फिर आपका जो है आई जल्दी रिपेयर होगा आंखों की रोशनी में। आप काफ़ी फ़र्क देखेंगे अगर आप अपना डायबिटीज़ को कंट्रोल रखते हैं। लेकिन हमारे पास मिजाज ये बने हुआ है कि शुगर बढ़ के रहता और उसके बाद उन्होंने सब खाते भी और उसके बाद गोली खाते। गोली खाने के बाद उनका शुगर कंट्रोल में रहता। तो उन्होंने बोलते अल्लाह का शुक्र है मेरा शुगर कभी बढ़ता नहीं। मैं दो गोली खाता हूँ सिर्फ और हमेशा कंट्रोल में रहता। तो जनाब वो शुगर जो है आप कंट्रोल में नहीं रख रहे। आपकी बॉडी भी कंट्रोल में नहीं रख रही वो शुगर जो है गोली कंट्रोल में रख रही है। गोली छोड़ के देखो फिर उसके बाद मालूम होता कि आपका क्या हाल होता है ना। तो तो शुगर जो है गोली कंट्रोल में रख रही है। बहुत सारे लोगों को ये मिजाज बने हुआ है लेवल्स कंट्रोल में रह रहे। उन्होंने एक गोली या दो गोली खा रहे और बोल रहे मैं एक गोली खा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बीपी बहुत नॉर्मल रहता। मैं सब खाता हूँ कोई मसला नहीं है बीपी का। बस आप कंट्रोल में नहीं रख रहे वो गोली कंट्रोल में रख रही है। इस बात को समझना ज़रूरी है। तो आप सब जब आपको बीमारी आ जाती है तो सब खाने का सवाल ही नहीं होता है। सब खाने का सवाल ही नहीं होता है।
अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू है तो इसका मतलब ये है कि चंद चीज़ें हैं जो आपकी बीमारी में इजाफा कर सकती हैं। और अगर वो चीज़ों को अगर आप नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर आपकी बीमारी और बढ़ेगी, और बढ़ेगी वो। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, मेरे को बीमारी आने के बाद भी मैं सब खा सकता हूँ। ये अपने जिस्म पे जुल्म करने के बराबर है। मतलब जिन चीज़ों से बीमारी बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, वो चीज़ों का परहेज आपके ऊपर लाजमी हो जाता है, वो चीज़ों का परहेज आप पर लाजमी हो जाता है। क्योंकि इसीलिए पहले के लोग बोलते थे कि परहेज आधा इलाज है। फूड रेस्ट्रिक्शन लग जाता है जिस इंसान को अगर एक भी बीमारी है। क्या रेस्ट्रिक्शन होता है? ऐसे चीज़ें नहीं खाना जिसमें आपके वो बीमारी में इजाफा होता है। मिसाल के तौर पे, अगर किसी के बॉडी में इंटरनल हीट बहुत ज़्यादा हो गई, समझिए किसी को पेट में अल्सर हो गया है, या छाले आ गए, या पीसीओडी अगर प्रॉब्लम आ गया है, या किसी को फाइब्रॉइड्स आ गए हैं, ऐसे लोगों का मतलब इन्फ्लेमेशन बढ़े हुआ है, इंटरनल हीट बढ़ी हुई है। तो ये लोग चंद दिनों के लिए गर्म खानों से परहेज करना, जो चीज़ से आपका इंटरनल हीट बढ़ता है वो चीज़ों से परहेज करना चाहिए। आपके ऊपर फूड रेस्ट्रिक्शन लाजमी है इस सिचुएशन में। उसी तरह अगर आपको शुगर है तो ऐसी चीज़ें जिसके अंदर फाइबर नहीं है वो चीज़ें आप नहीं खाना, या बहुत कम खाना। तो कौन से ऐसी चीज़ें जिसमें फाइबर नहीं है? जैसे चावल और मैदा है, इसमें फाइबर नहीं रहता आपको। जिसमें फाइबर नहीं होता है आपका ब्लड शुगर भयानक किस्म से शूट हो जाता है। और अगर ब्लड शुगर शूट अप हो जाता है, तो ब्लड में जब शुगर मौजूद रहता है, ये शुगर जो जो रग में जाता है, जो जो नस में जाता है, जो जो सेल में जाता है, वो शुगर जाके वो सेल के स्ट्रक्चर को ख़राब करता है, उसकी सलाहियतों को कमज़ोर करता है, और उसके काम करने में उसको जो है डिफ़िकल्टी आती है। तो सबसे पहला काम जो है, आपको कोई भी हेल्थ इश्यू है तो आप सबसे ये पहले जानिए कि आपके इस हेल्थ इश्यू में ऐसी कौन से चीज़ें हैं जो आप नहीं खाना। ऐसे कौन सी चीज़ें आप नहीं खाना, आपको फूड रेस्ट्रिक्शन समझना ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्या होता है, हमको बीमारी बढ़ाने वाले चीज़ें हम खाते रहते, और साइड में गोलियां भी खाते रहते, फिर ऊपर वाले का शुक्र मना के बोलते कि मेरा लेवल कंट्रोल में है। लेकिन बाद में वो इतना सीवियर हो जाता है, इतना सीवियर हो जाता है कि परेशान हो जाते, कि ना फिर गोली काम करती, ना इंजेक्शन काम करता, ना कोई तरीका इलाज काम करता है। रीज़न क्या है कि जिन चीज़ों से आपकी बॉडी डैमेज हो रही थी, जिन चीज़ों से आपकी बॉडी को नुकसान हो रहा था, जिन चीज़ों से आपकी बीमारी में इजाफा हो रहा था, वो चीज़ें आप छोड़ने को तैयार नहीं थे। और ज़्यादातर भी वो प्रॉब्लम्स आती ही उन लोगों को है। ये जो खाने के रिलेटेड जो लोगों को बीमारियां आती हैं, वो उसका एक बेसिक रूल समझ लीजिए। जो चीज़ जितनी खाना है, अगर हम उससे ज़्यादा खाएंगे तो उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ेगा। जितना खाना है उससे ज़्यादा खाओगे तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जो चीज़ खानी है उससे कम खाओगे तो भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है? तो ज़्यादा और कम इसके बीच में ही जो है खाने का रोल है। अगर कोई चीज़ आप मान लो, अगर किसी को कोई चीज़ें पसंद रहती, तो उनकी कोई लिमिट नहीं रहती खाने में, उन लोग खाते रहते हो, खाते रहते हैं, बोलते मेरे को ये बहुत पसंद है तो मैं ये चीज़ खाता हूँ। तो वो खाते खाते उसके जो एक्सेस हो जाता है उनकी बॉडी में जमा होता है, उसके रिलेटेड उनको बीमारी आ जाती। बाद में ऐसी बीमारी आती कि फिर जिंदगी भर वो खा ही नहीं सकते उन लोग, है ना? वैसा उनके साथ हो जाता। तो एक्सेस भी नहीं होना, डेफिशिएंसी भी नहीं होना, तो ये दो चीज़ों का अगर आप रोल करेंगे। अब मान लो कुछ लोग हैं जिसको, जो लोग, मैंने बहुत सारे यंग जनरेशन के बच्चों को देखा, तरकारी के नाम से भागते हैं उन लोग। तरकारी नहीं होना बोलते, है ना? एक फलियां नहीं होना, भाजियां नहीं होना, गोभी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना उन लोगों को, सिर्फ मसाले मसाले की चीज़ें होना। तरकारी का नाम लिए तो भागते, घर में बनाए तो खाते नहीं। बाद में क्या होता उनको, इतना इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता, इतना उनको फाइबर की कमी हो जाती कि बाद में सिर्फ तरकारियाँ खाना पड़ता। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, जो चीज़ खाना था वो नहीं खाए, जो नहीं खाना था वो ज़्यादा खाए, ऐसे सिचुएशन में हमको बीमारी आती है। तो शुगर पेशेंट्स को हो रहा क्या कि उन्होंने शुगर कंट्रोल होने के, शुगर बढ़ने की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें रोक रहे नहीं वो। खास करके चावल और मैदे को नहीं रोक रहे, और तीसरा रिफाइंड शुगर को नहीं रोक रहे। तो उनका शुगर कंट्रोल में नहीं आएगा तो फिर उनकी आंखों की रोशनी तो कमज़ोर होना लाजमी है। ये साइड इफेक्ट है उस शुगर का, जो आपकी आंखों के रगों को सुखा देती है, ऑप्टिकल नर्व को डैमेज करती है। आपने ये शुगर पेशेंट्स को सुना होगा, बॉडी पेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब क्या है, उनके बॉडी के पूरे रगा कमज़ोर हो जाते हैं, नसें कमज़ोर हो जाती, उनके हाथों में पैरों में दर्द होता बहुत भयानक किस्म का। उनका मसल रिकवरी नहीं होता, मसल रिपेयर नहीं होता शुगर की वजह से। उनको लगता है कि मतलब, ऐसे भी लोग हैं शुगर में, तड़प तड़प के लोगों से खुंदला खुंदला के सोते, मतलब उनको पैरां भी दर्द होते, पीठ भी दर्द होती। दबाने वाले हाथा पैरां दबा दबा के उनका दम निकल जाता, मगर इनका दर्द नहीं कम होता, है ना? कुछ लोगों को ऐसी आदत होती शुगर में कि पूरा पीठ, एक आदमी पूरा ठहर के पीठ खुंदल के, हाथा पैरां पूरा खुंदल के
पूरे दो दो तीन तीन लोग खुंदल ले तो भी उनको दर्द नहीं कम होते, फिर वो आधा घंटा खुंदले तो उनको नींद लगती, उनको नींद लगी तो खुंदलने वाले सो सकते। तो उतना ज्यादा डैमेज होता है उनके नसा, मतलब आपको शुगर आ गई तो समझ लो आपका कोई नस नहीं बचने वाली है, कोई रग नहीं बचने वाली है जो कमजोर ना हो। इसलिए पहले शुगर से बचो, और जिनको शुगर है आप पहले शुगर कंट्रोल में लाइए। पहले आप शुगर को कंट्रोल लाइए तो आपकी आंखें बहुत अच्छी रहेंगी, आपके रोशनी अच्छी रहेगी, वरना इसी तरह नसें और रगें खराब होती रहेंगी। आप एक डायबिटिक पेशेंट को कैसा होता देखिए, अगर उनको शुगर की बीमारी आने के बाद में उनके सबसे पहले रगां कमजोर होते, उन्होंने डॉक्टर को जाके बोलते हैं मेरे रगां कमजोर हो रहे, बोल के मेरे को दर्द हो रहे, वो तो डॉक्टर उनको जो है नर्व रिलैक्सेशन टैबलेट्स देता, मतलब पेन किलर किस्म के नर्व रिलैक्सेशन टैबलेट्स खाते। फिर शुगर पेशेंट के कमर में भी दर्द होता, घुटनों में भी दर्द होता, फिर उन्होंने डॉक्टर को बोलते, एक जगह न्यूरोलॉजिस्ट को बताया, फिर उसके बाद ऑर्थोपेडिक को बताते उन्होंने। फिर वो डॉक्टर उनको कमर की दर्द की गोलियां, घुटने की दर्द की गोलियां, पेन किलर, कैल्शियम, विटामिन डी और ताकत की गोलियां, फिर एसिडिटी की गोलियां लिख के भेजते हैं उनको। फिर उसके बाद उनको जो है सांस लेने में तकलीफ हो रही बोलते, फिर लंग स्पेशलिस्ट के पास जाते, फिर उनको दिल कैसा कैसा कुछ हो रहा, धड़ धड़ मार ले रहा, हैबत हो रही, उतने गोलियां खाए तो हैबत हो रही। फिर उसके बाद उन्होंने जाते जो है हार्ट स्पेशलिस्ट कन जाते, हार्ट स्पेशलिस्ट भी उनको जो है ब्लड थिनर वगैरह दे देते। फिर वो खाने के बाद में उनको नींद नहीं आती ठीक से, फिर उन्होंने जाते साइकेट्रिस्ट के पास जाके फिर नींद की दवाइयाँ लिखा लेके आते। फिर वो गोलियां खाते खाते फिर उनको जो है आंखों की रोशनी भी कम होने लगती, फिर उन्होंने आई स्पेशलिस्ट के पास जाते, उसकी दवाई अलग खाते। मतलब एक शुगर आपके जिस्म के जर्रे जर्रे को खराब कर रही, आप 10 किस्म के डॉक्टर्स के पास जाने को तैयार है, 10 किस्म के इलाजा कराने को तैयार है, 100 किस्म की गोलियां खाने को तैयार है, मगर शुगर बढ़ते सो चीज़ों को छोड़ने को तैयार नहीं है, और ना ही अपनी शुगर के ऊपर काम करने को तैयार है। अब बोलिए इसको कितनी अक्लमंदी बोलेंगे आप, सोचिए। आज का दौर इल्म के एतबार से सबसे आगे का दौर माना जाता है, मतलब आज के ज़माने में इल्म हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, एक मतलब कोई भी इंसान को आज इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 2 क्लिक के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको। किसी भी ताल्लुक से आप मालूम करना चाहेंगे तो 2 मिनट में आपको इन्फॉर्मेशन आती। इतनी इन्फॉर्मेशन रहने के बाद भी हम लोग सेहत के मामलात में ज़ीरो बने हुए हैं, ज़ीरो, है ना। शुगर कहीं को ही नहीं मालूम, क्यों बढ़ रही नहीं मालूम, क्या खाना नहीं मालूम, किन चीज़ों से बचना नहीं मालूम, और वो शुगर आंखों को कितना बर्बाद कर रही नहीं मालूम। तो ये जो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, इसका इलाज यही है कि सबसे पहले आप शुगर कंट्रोल करें, कोशिश करें कि आपका डाइट से शुगर कंट्रोल में आए, फाइबर का इंटेक ज़्यादा करें, आपके बॉडी में इंसुलिन बनाने के लिए जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, जो चेन ऑफ एमिनो एसिड्स की ज़रूरत है, वो आपके खाने में आना। आपके कोच से बात करिए, आप अपने क्लब ओनर से बात करिए, अपने शुगर पे सीरियसली काम करिए, सीरियसली। वेट ज़्यादा है तो पहले वेट कम करिए, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है तो उसको दूर करिए, रात में 7-8 घंटे की बेहतरीन नींद लीजिए, पानी बहुत अच्छे से पीजिए, और स्ट्रेस को कंट्रोल करिए। अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो ये परमानेंट आपको इलाज रहता, जल्दी फ़ायदा होता, और सुकून रहता आपको, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। हर बीमारी का इलाज गोलियां नहीं हो सकती हैं दोस्तों, गोलियां आखिरी इलाज है, गोली अगर दवाई जो होती है वो आखिरी इलाज है। दुनिया में कोई चीज़ नहीं काम करने के बाद आपको ज़रूरत पड़ती तो दवाई की ज़रूरत पड़ना चाहिए। मेडिसिन शुड बी द लास्ट ऑप्शन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, मेडिसिन बिकेम द फर्स्ट ऑप्शन। मेडिसिन बिकेम द फर्स्ट ऑप्शन, हम लोग कुछ भी हो तो पहले गोली खाने के तैयार है, गोलियां ला ला के खिला रहे हैं, घरा मेडिकल हॉल से भी कम नहीं है हमारे घरों में। एक एक औरत के पास में एक एक डब्बा भर भर के गोलियां रखे हुए हैं, क्यों उतनी गोलियों की जरूरत पड़ रही, कभी सोचे आप? क्यों हर चीज़ के लिए गोली खाने की ज़रूरत पड़ रही? हमारा जिस्म इतना बेहतरीन जिस्म ऊपर अल्लाह ताला ने बनाया है, इतना बेहतरीन जिस्म है, फिर ये इस तरह से काम क्यों कर रहा है? ये इस तरह से इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है? ये इतना बीमारियों का घर कैसे बन सकता है? क्योंकि इस जिस्म में जो चीज़ डालना था वो नहीं डाल रहे, जो नहीं डालना था वो बेतहाशा डाल रहे, उसका जो हमको वो मुश्किल हो रहा है। अगर इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिए, जो गलतियां हमसे खाने पीने में हो रही है उसको सुधार लीजिए, बेहतरीन साथ देगा। अभी बच्चे बच्चों को ऐनक लगी हुई है, बच्चे बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं, तो ये किसका कसूर है? बच्चों से ज़्यादा माँ बाप का कसूर है, क्योंकि बच्चे अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, उनका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुआ, उनको अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है अभी। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। बच्चों के हाथों में घंटों फ़ोन दे दे के बैठ जाना, उसमें क्या है, ये डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? माँ बाप अपनी जिम्मेदारियों से जब मुंह फेर लेते हैं तो बच्चों को फ़ोन दे के बिठा देते हैं। क्यों? बच्चे फोन में रहेंगे तो सताएंगे नहीं, और माँ बाप अपनी पसंद की जिंदगी गुजार सकते हैं, अपने पसंद के काम कर सकते हैं, अपनी मसरूफियात को अपने हिसाब से जो है जिंदगी जी सकते हैं। इसलिए बच्चों का बोझ नहीं लेना चाहते माँ बाप।
उनको फ़ोन हाथ में थमा दो, ना उनको टाइम देने की ज़रूरत है, ना उनको देखने की ज़रूरत है, ना उनकी सेफ्टी की फिक्र की ज़रूरत है। बच्चों के हाथ में फ़ोन दे दो, लेकिन वही फ़ोन बच्चों की आंखों की क्या बर्बादी कर रहा, उनके ब्रेन डेवलपमेंट में क्या बर्बादी कर रहा। आपको मालूम कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, जो वेव्स आते हैं, माइक्रोवेव्स जो आते हैं, उससे कितने ज़्यादा रेडिएशन का जो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आपको अंदाज़ा नहीं है रेडिएशन का इम्पैक्ट क्या होता है। बच्चों की ग्रोथ रुक रही है, उनका हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, बच्चों को कम उम्र में ऐनक लग रही है, बच्चों की आंखें इतनी मोटी मोटी हो गई हैं, उसके बाद भी फ़ोन छुड़ाने को हम लोग तैयार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमको हमारी ज़िंदगी जीना है। और अगर बच्चे नहीं सुन रहे बोल के बोलते लोग, तो माँ बाप अपना फ़ोन बदल दो। अगर बच्चे नहीं सुन रहे आपके, तो आप अपना डब्बा वाला फ़ोन ला के रख लो, अगर बच्चों की फिक्र है तो, है ना। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को फ़ोन पे कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर बाप के रहते हुए बच्चे अगर फ़ोन देख रहे, तो मतलब आपका कंट्रोल चले गया उनके ऊपर से। माँ के रहते हुए अगर बच्चे फ़ोन देख रहे, तो माँ का कंट्रोल चले गया बच्चों के ऊपर से। बच्चे चाहे कोई भी एज के क्यों ना हो, अगर आप उसको सही तरीके से डील नहीं करेंगे, जब उन्हों बीमार पड़ते तो फिर रोते क्यों, मुझे मेरा सवाल ये है। वही बच्चे, बच्चों को बीमारी आई तो माँ के ज़ारो खतर आंखों से आंसू निकल जाते, माँ की ममता तड़प के वो रातों की नींद उड़ जाती। यही बच्चा जब मोबाइल फ़ोन लेके रातों में अपनी आंखें ख़राब कर रहा था, अपना ब्रेन डैमेज कर रहा था, अपना हार्मोनल इम्बैलेंस कर रहा था, रेडिएशन का भयानक किस्म से उसके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा था, वही माँ जो है अपने फ़ोन में मसरूफ़ और अपनी नींद में मसरूफ़ थे। तो अब रो के ज़ारो खतर फ़ायदा क्या है? अब रो के ज़ारो खतर फ़ायदा क्या है? तो आप वक्त रहते इस चीज़ों के ऊपर काम करिए। आप इस चीज़ों को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, बिल्कुल हल्कों में। ये बच्चे हमारे क्या खा रहे, बच्चे हमारे फ़ोन देख रहे नहीं देख रहे, इसके ऊपर ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है। वो लोग जो बच्चों को जंक खिलाते हैं, वो बच्चों से, बच्चों के लिए वो रिश्तेदार नहीं बल्कि दुश्मन है, दुश्मन है। अगर आप किसी बच्चे को गंदा चॉकलेट, गंदे चिप्स खरीद के दे रहे, तो आप उनके दोस्त नहीं, दुश्मन है उनके। आप पढ़ो उसके अंदर कितने सारे केमिकल्स है, उसके अंदर कितने सारे प्रिजर्वेटिव्स है, उसके अंदर कितना जहर मिला हुआ है जो आप बच्चों को दे रहे। तो आप रिश्तेदार तो छोड़ दीजिए, माँ बाप दे रहे बच्चों को, माँ बाप दे रहे, इससे बड़ी दुश्मनी क्या हो सकती है। मैं बच्चों का कोई कसूर नहीं मानता हूँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में। वो बच्चे हैं, वो तो अट्रैक्ट होंगे वो चीज़ों को देख के, और उनको अट्रैक्ट करने के लिए वो चीज़ें बनाई जा रही है, उनको फंसाने के लिए उतने मज़े मज़े की चीज़ें बनाई जा रही है, उतने कलरफुल चीज़ें बनाई जा रही है। कसूर बड़े लोगों का है, कसूर माँ बाप का है, कि हम इस चीज़ों को लापरवाही में गुजार रहे, और फिर बीमार पड़ने के बाद दवाखाना दवाखाना लेके फिर रहे और ज़ारो ख़तार रो रहे, पैसा भी लगा रहे, लेकिन जो बेसिक करेक्शन है हम उसको करने को तैयार नहीं है दोस्तों। तो चंद चीज़ें हैं ये, मतलब ऐसा आज जुमे का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन ये चंद चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आपको जो डेली लाइफ में जो मिस्टेक्स हो रहे हैं, अगर हम आइडेंटिफाई करें बगैर हम जो है बाद में परेशान होने से अच्छा ये है कि हम गौर व फिक्र करें कि हमसे क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, हमारे घर वालों में क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। अगर थोड़ा इसको करेक्ट कर लेंगे, तो अल्लाह चाहे तो एक बेहतरीन लाइफ जी सकते हैं हम लोग, है ना। ये तमाम चीज़ों में मतलब ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करेंगे हम लोग, अगर हम ये चीज़ों के ऊपर ख्याल रखेंगे। हमारे अपने खाने पीने का ख्याल, अपने बच्चों के खाने पीने का ख्याल, मोबाइल का यूसेज का ज़रूरत है तक इस्तेमाल करिए। ज़रूरत की चीज़ है मोबाइल फ़ोन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के ज़माने में, ज़रूरत के हद तक इस्तेमाल करिए। लेकिन 24 घंटे उसको चिपक के रहना, दो दो तीन तीन बार चार्जिंग करने की ज़रूरत पड़ना, इसका क्या मतलब है? आपकी आंखें कितना लोड लेंगी, आप सोचिए। उसको मिनिमाइज़ करिए, मिनिमाइज़ करिए। थोड़ा सा खुले में रहिए, दम घुट, अपनी ज़िंदगी कैद हो गई मोबाइल के अंदर में। एक दिन, 1 घंटा, 1 मिनट मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते। जितना कम इस्तेमाल कर सकते करिए। और ख़ास करके जो है रात के अंधेरे में मत इस्तेमाल करिए, नींद ख़राब करके मत इस्तेमाल करिए। ये चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी आंखें बेहतरीन रहेंगी। ऑकुलर डिफेंस रोज़ाना अगर आप एक इस्तेमाल करेंगे, तो जो तीसरा जो प्रॉब्लम है हमारा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम, चले जाएगा ऑकुलर डिफेंस लेने से। लेकिन दो प्रॉब्लम ऑकुलर डिफेंस भी सॉल्व नहीं करता है, मतलब आप ब्लू लाइट देखते जाएंगे तो ब्लू लाइट कम नहीं करेगा ऑकुलर डिफेंस, ब्लू लाइट का नुकसान अपनी जगह पे होगा। रात की नींद, नींद अगर होगी तो ही आपको बेहतरीन जो है रिजल्ट आएगा। तो नींद और ब्लू लाइट का ख्याल आप रखिए, न्यूट्रिशन की कमी का ख्याल ऑकुलर डिफेंस रखेगा। और जो लोग ज़्यादा स्क्रीन टाइम, जिसको मजबूरी है, मान लो अगर आप जॉब कर रहे, घंटों लैपटॉप पे बैठ के रहना पड़ता है, या घंटों मोबाइल पे काम करना पड़ता है, हर कोई मोबाइल में टाइम पास नहीं कर रहा, मतलब लोग हाँ मोबाइल देखते कि बोलते अरे नो, मोबाइल इस्तेमाल करते रहते, कुछ लोग काम के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका पूरा बिजनेस मोबाइल में होता है ना, उनके पूरे रिकॉर्ड्स मोबाइल में होते हैं, तो उनको इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो ऑकुलर डिफेंस जो है
ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि हम लोग ब्लू लाइट से तो नहीं बच सकते। मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना पड़ता ही हमको है, ज़रूरी काम होते हैं उसके अंदर में। ब्लू लाइट से नहीं बच सकते हम लोग, स्क्रीन से नहीं बच सक रहे हम लोग। अब 1 घंटा हम लोग लैपटॉप पे या मोबाइल पे रहते हैं, ये ब्लू लाइट हमारी आंखों में जा रही है। इसके जो सिग्नल्स है वो हमारे ब्रेन तक जा रहे हैं, माइक्रोवेव्स जा रहे हैं ब्रेन तक। तो उसकी वजह से हमारा ब्रेन भी डैमेज होता है, हमारी ऑप्टिकल नर्व भी डैमेज होती है। अगर आप ऑकुलर डिफेंस पाबंदी से इस्तेमाल करेंगे तो जो डैमेज हो रहा है वो डैमेज कंट्रोल करेगा ऑकुलर डिफेंस। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया सारे कैरोटोनाइट्स, विटामिन्स और मिनरल्स मिलके आपकी आंखों की रोशनी को बरकरार रखेंगे अगर आप इसको पाबंदी से लेते हैं। मैं रोजाना ऑकुलर डिफेंस खा के ही सोता हूँ, तो आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खाते की आंखों की रोशनी वापस नहीं आ जाएगी, ये खाते की ऐनक नहीं चली जाएगी, लेकिन धीरे धीरे ऑप्टिकल नर्व रिपेयर होगी। और आपकी जो रोशनी है वो जो एज के साथ साथ जो कम होने वाली होती है वो मिनिमाइज हो सकती है अगर आप ऑकुलर डिफेंस पाबंदी से लेते हैं तो। आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो मसला है कि किसको देना किसको नहीं देना, अभी इसके ऊपर तो जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो 11 साल के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। और अगर बच्चों को अगर आप देना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि बच्चों को अगर कुछ आई रिलेटेड इशू है, तो आप अपने ऑप्थेमोलॉजिस्ट को ऑकुलर डिफेंस बताइए। उनको उनसे रिकमेंडेशन लेके आप इस्तेमाल करा सकते हैं। ठीक है। किड्स के लिए, क्योंकि लेबल लॉ जो होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि किड्स नहीं ले सकते हैं जो बड़ों के प्रोडक्ट्स होते हैं। हाँ, लेकिन अगर उनको ऑलरेडी प्रॉब्लम आ गया तो दवाई तो लेते हैं या फिर कुछ और चीज़ें करते हैं, तो उसको आप अपने जो है डॉक्टर को बता के ले सकते हैं। एक्चुअली ये सेशन क्वेश्चन एंड आंसर का नहीं है, मैं माजरत चाहता हूँ कि हम लोग इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं एज पर द प्रोटोकॉल। आपको कोई भी सवाल है तो आप पर्सनली आप बात कर सकते हैं। और आप अपने कोच से और क्लब ओनर से ज़रूर बात करिए, आपको कोई भी सवाल है तो। बड़े लोग तो फौरी तौर पे रोज़ाना एक ऑकुलर डिफेंस इस्तेमाल करिए, क्योंकि आँखों की सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार आंखें ख़राब होने के बाद, रोशनी ख़त्म होने के बाद लाना बहुत मुश्किल होता है। ये कुदरत की बहुत बड़ी देन है हमारे साथ में। आप प्लीज़ इसका टेक केयर करिए। अगेन, दो चीज़ों के साथ, ब्लू लाइट का इस्तेमाल कम से कम करिए, और ख़ास करके जो है रात में जल्दी सो जाइए। एंड थर्ड जो है, पाबंदी से अपने न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखिए, ताकि ऑकुलर डिफेंसिव और न्यूट्रिएंट्स आपको मिल सकें और आपकी आंखें बेहतरीन रह सकें, और फिर लोग आपको देखकर बोलें, इस जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें, आसमां से किसने ये उतारी आंखें। दैट्स इट दोस्तों। अभी करना क्या है, आज हमारा दोपहर में बेसिक ट्रेनिंग है। आप बेसिक ट्रेनिंग को ज़रूर टाइम पे लॉग इन करिए। और बहुत स्पेशल ट्रेनिंग होने वाली है, कुछ एक स्पेशल सेशन भी है आज आपको। और साथ ही साथ हमारे गेस्ट स्पीकर का स्पेशल सेशन रहेगा आज, दो खास सेशन रहेंगे। आप ज़रूर आज का बेसिक ट्रेनिंग कोचेस के लिए रहेगा, सबके लिए नहीं रहेगा। तो कोचेस आप टाइम पे लॉग इन कर लीजिए। शाम में हमारा एक्सरसाइज का सेशन है, वो सेशन भी आप लॉग इन करिए। और लास्ट में कल हमारा लाइफस्टाइल डे सेमिनार है। लाइफस्टाइल डे सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, और 2026 का पहला इवेंट होने वाला है। और ये अभी हमारी सीएनसी हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है। तो वी आर गोइंग टू विटनेस इंशाल्लाह द बिगेस्ट क्राउड एवर। तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए। लाइफस्टाइल डे जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको जो है रिजल्ट चाहिए तो आप लाइफस्टाइल डे में आइए। अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए तो लाइफस्टाइल डे में आइए। आपको रिकग्निशन चाहिए तो लाइफस्टाइल डे में आइए। एजुकेशन चाहिए तो लाइफस्टाइल डे में आइए। कुछ भी नहीं चाहिए तो कल सो जाइए, कल क्लास भी नहीं रहती। लेकिन कल लाइफस्टाइल डे में आप बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप मिस करेंगे, एक बहुत बड़ी नेमत से महरूम रहे जैसा होता है आपको। लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं उस प्रोग्राम के ऊपर में, ताकि लोगों को अपना रिजल्ट लाने में आसानी हो। जो लोग बाहर के हैं वो लोग बेचैन हैं हर बार लाइफस्टाइल डे आने के लिए, लेकिन डिस्टेंस की वजह से वो लोग आ नहीं सकते। लेकिन उनका दिल पूरा लाइफस्टाइल डे में रहता, दिल और दिमाग। जो हैदराबाद में रहते, उसके अतराफ में रहते, वो लोग रह के नहीं आते। तो ये उनके लिए बहुत बहुत ही क्या बोलेंगे, अच्छी बात नहीं है इस तरह से नहीं आना। ये आपके लिए बहुत बेहद ज़रूरी है। आप प्लीज़ लाइफस्टाइल डे में ज़रूर अटेंड करिए। आई इंसिस्ट, आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि किसी भी कीमत पर मिस मत करिए। ये आपके फैमिली का फंक्शन है। आप जो है आपके लिए रखा जा रहा है, और आप इसको हरगिज़ भी मिस मत करिए। आप पासेस जो है अपने कोच से ले सकते हैं। और जल्दी आइए, कल 8 साढ़े 8 बजे से पहले आ जाइए। अफ्रेश और शेक लेके अंदर बैठिए। कल बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होने वाला है, हम सबको उससे फ़ायदा होने वाला है। सो दोस्तों, अभी इट्स टाइम टू लीव नाउ। थैंक यू सो मच ये सेशन बड़े जो है आराम से सुनने के लिए। I appreciate your patience and listening skills. Thank you so much. I thoroughly enjoy talking to you.
और अब ये करना क्या है, रात में जल्द से जल्द सो जाना है। एटलीस्ट 10:30 से पहले मोबाइल फ़ोन बंद कर दीजिए और 11 से पहले सो जाइए। ये लास्ट है, लेकिन मैं तो बोलूँगा 9 बजे सो जाइए। और नमक मिर्ची तेल शक्कर का इस्तेमाल कम करिए। खुश रहिए, लोगों को खुश रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच एवरीवन। विथ हैवी हार्ट साइनिंग ऑफ।